कर्म कर और फल की इच्छा मत रख। ये एक ऐसी वाणी है जिसको एक स्थिति के बाद जाकर ही डिकोड किया जा सकता है। इसमें लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि फर्स्ट माइंड से काम कर। नहीं तो आप खुद सोचो कि वो मन जो अपने आप को शरीर मानता है, वो कोई कर्म करे, फल की इच्छा कैसे ना रखे। फल की इच्छा के स्वभाव के कारण ही तो वो कर्म कर रहा है। अगर आप दान पुण्य भी करते हो तो उसमें भी आपको फल की इच्छा रहती है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मेरे पाप कटेंगे, मेरे पुण्य बढ़ेंगे, मेरा नाम होगा, प्रभु खुश होंगे। ये सब भी तो फल की इच्छा हो गई। फल की इच्छा सिर्फ पैसा ही नहीं है, धन सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं है। माया में तो बहुत धन है। एक पैसे को धन कहते हैं, एक रिश्तों को धन कहते हैं। रिश्तों की कमाई कर, पैसे की कमाई कर, अध्यात्म की कमाई कर, कर्मों की कर, कितने प्रकार की कमाइयां हैं। फिर ये बात कैसे हो सकती है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत रख। कल लगभग 18-20 घंटे में ध्यान ही करता रहा, तो ये चीज समझ आई कि वो ये नहीं कह रहे कि कर्म कर और फल की इच्छा मत रख। वो ये कह रहे हैं कि अपने मन को प्रभु पे समर्पित करके कर्म कर, फल की इच्छा नहीं होगी। हो सकता है उन्होंने यही कहा हो कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, पर इसको समझने के लिए भी तो स्थिति चाहिए। अगर आप अपने मन को प्रभु पे समर्पित कर देते हैं, तभी वो मन चाह से, इच्छा से, कामना से, भोगों से, फियर से, हेट्रेड से, जेलेसी से, कंपैरिजन से, कंपटीशन से, इन सब चीजों से आपका मन तभी परे हो सकता है जब आप अपने मन को प्रभु पे समर्पित करें। आपका मन प्रभु पे समर्पित हो और इस शरीर से काम हो, तो फल की इच्छा नहीं उठेगी। फल की इच्छा शरीर को नहीं, फल की इच्छा मन की है। और मन को पहले ही आपने सब कुछ दे दिया। मन अगर प्रभु पे समर्पित हो गया तो उसको सब कुछ मिल गया। मन का नेचर है और मांगना। वो इनफाइनाइट से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर आपको ये धरती मिल जाए तो भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। कितने ऐसे अघोरी तांत्रिक हैं जो ग्रहों को कब्जे में करना चाहते, काल को कब्जे में करना चाहते। बताओ, यानी इस धरती से भी संतुष्ट नहीं हो। और असंतुष्ट मन से कभी भी संतुष्टि कैसे आ सकती है?
असंतुष्ट मन से कभी भी आप पूर्ण कैसे हो सकते हो, कामयाब कैसे हो सकते हो? जितना ज्यादा मन असंतुष्ट होगा, अनसेटिस्फाइड होगा, उतना फियर, उतनी भाग, उतनी जेलसी, उतना कंपैरिजन, ये सब रहेगा। और जब ये विचार साथ में चल रहे हों तो आप का ये शरीर क्या उस शिखर को पा पाएगा जिस शिखर को ये मन पाना चाहता है? मन को संतुष्ट रखना ही परम धर्म है, परम धन है, परम स्थिति है। मन किसी भी सिद्धि से संतुष्ट नहीं हो सकता। इस शरीर में, इस जन्म में कई ऐसी ताकतों का पता चला बिना मन के प्रभु को समर्पित हुए जो भी आया उससे अहंकार और विनाश ही हुआ, और वो ठहर भी नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने मन को प्रभु पर समर्पित करें और इस शरीर से कर्म करें। आप कहेंगे कि बहुत से ऐसे डिसीजन है जो मन से लेने पड़ते हैं। जी हाँ, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और विचार चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं और विचार चल रहे हैं, काम कर रहे हैं और विचार चल रहे हैं। तो जब आप काम कर रहे हैं तो वो कौन सा मन है जो विचारों को चला रहा है? जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो कौन सा मन है जो विचारों को चला रहा है? हर काम, आप सो रहे हैं और विचार चल रहे हैं, तो आप सो रहे हैं, वो कौन सा मन है जो सपने दिखा रहा है, विचारों को चला रहा है? तो यानी दो मन हुए ना, एक मन जो ये सारे काम कर रहा है और एक मन जो विचारों को चला रहा है। तो जब आप प्रभु पे समर्पित होंगे तब वो मन जो विचारों को चला रहा था वो समर्पित होगा। तो फिर क्या होगा? फिर आप गाड़ी चला रहे होंगे, यानी एक मन गाड़ी चला रहा होगा और वो मन जो पहले विचार चला रहा था वो अब प्रभु पे समर्पित है। जो प्रभु पे समर्पित हो गया वो पूर्ण हो गया, और जो पूर्ण हो गया वो क्या फल की इच्छा करेगा? गीता में कहते हैं योगस्ते करु कर्माणि, पहले योगा में स्थित हो जाओ। यही बात है कि वो मन जो परमात्मा, योगा मतलब यूनियन, एक होना, जो परमात्मा के साथ एक हो गया, जब वो खाना खा रहा होगा तो जहर प्रसाद होगा। वो मन जो प्रभु में समर्पित होगा और घर जा रहा होगा तो वो घर कैलाश होगा। वो मन जो प्रभु पे समर्पित होगा और कुछ बता रहा होगा
तो वो बताना वेद पुराण होंगे। वो मन जो प्रभु पे समर्पित होगा, वो अगर राज कर रहा होगा तो वो राम राज होगा। अब ये तो समझ आ गया, यही करना है, सिर्फ यही करना है, सिर्फ यही करना है। इफ योर माइंड इज फुल, और माइंड फुल सिर्फ भक्ति से हो सकता है। इफ योर माइंड इज फुल, दैट इज इट। सब सिद्धियां, सब रिद्धियां, सब आपको घुमा देंगी अगर ये प्रभु पे समर्पित नहीं है। और अगर ये प्रभु पे समर्पित हो गया, जब सब कुछ आपके पास है, तो अष्ट सिद्धियां क्या सब कुछ से बड़ी हैं क्या? जिसका ना आदि है ना अंत है, जब आप उसके साथ एक हो गए, तो क्या अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये काल, ये समय, क्या उससे बड़ा है? जब आप उसमें हो गए तो आप वो हो गए। मत उलझो इन सब आबंडरों में। ये आडंबर किसी काम के नहीं। ये आपको पूर्ण नहीं कर सकते, ये आपको शांत नहीं कर सकते, ये आपको प्रेजेंट में नहीं ला सकते। हर सिद्धि फ्यूचर में लेके जाएगी कि मैं और कुछ भी दूंगी। अहंकार दिखाएगी कि पहले ये नहीं था और आज ये है, मेरे पास है और दुनिया के पास नहीं। बांट दिया ना आपको इस सिद्धि ने। अब ये करना कैसे? हृदय देश के अंदर की स्टिलनेस को, ये मैं हूं, और बाहर का जो आकाश है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे प्रभु हैं, यही अकाल पूरक है, ये मेरे प्रेमी हैं। जो आप समझ लो, जिससे आपकी धुनी बैठे। जब ब्रीदिंग लो, तब किसी भी विचार पर रुकने ना पाए, और ये प्राण ऊर्जा सीधा फुल ब्रेथ, कंप्लीट ब्रेथ हृदय देश के अंदर में जाओ। ये मैं हूं। कोई भी विचार आपको रोकने ना पाए। बाहर जाओ, ये मेरे पिता हैं। ये शरीर, ये मन आप नहीं हो। इस होश में हृदय देश में अंदर जाओ, देखो कोई भी विचार ना आ पाए। और कैसे कोई भी विचार नहीं आएगा? जब आप पूरी ऊर्जा इस ब्रीदिंग को अंदर भेजने पर लगाओगे, जब आप पूरी ऊर्जा इस ब्रीदिंग को बाहर भेजने में लगाओगे, अंदर जो आप हो उसमें ठहरने की कोशिश करोगे, बाहर जो आपका प्यारा है उसमें ठहरने की कोशिश करोगे। पहले तो कुछ काम छोड़कर ये करना होगा, पर जैसे जैसे ध्वनि चल पड़ी, गाड़ी चलते हुए, काम करते हुए, वो मन, मैं पहले 5-10 दिन की तो बात नहीं करता, क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट फिर वो दोनों मन अलग हो जाएंगे। एक मन जो भगाता था और एक मन जो जरूरी के काम करता था। वो मन जो भगाता था वो अब प्रभुमय हो जाएगा, और वो मन जो जरूरत के काम करता था वो आज भी करता रहेगा। और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। शुक्रिया।